नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए का हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास आज तीसरा दिन का क्लास है। हमने पिछला 2 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का देखा है, जिसमें 2 क्लास में हम लोगों ने कुछ देखा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देखा। हम लोग कंपाउंड इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और रेशियो मेथड से हमने बनाने का सिखाया था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आपको। तो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे एकदम, इसमें कोई कंसेप्ट प्लस कंटेंट में मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगी, समझ गए। उसके बाद में देखिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है। कल है आपको सुबह में मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन कि कब मॉक टेस्ट में क्या होगा, मैथ्स होगा प्लस रीजनिंग होगा, या अरे इंग्लिश लिखा रहा है, रीजनिंग लिखने को मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा, या फिर पार्टिकुलर मैथ्स का भी हो सकता है। ठीक है। और देखिए लेट भाई टीसीएस इन वेरियस एग्जाम, टीसीएस के द्वारा अलग अलग एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे हम करवाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर करवाएंगे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे कराएंगे और उसी पे कंसेप्ट आप लोगों को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद में देखिए डिवाइडेड ऑन डिफरेंट लेवल, यानी कि अलग अलग लेवल तक अलग अलग चीजों को आप लोगों को डिवाइड किया। और अगर आप लोग एक बार वीडियो पे आ गए, लाइव आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार शेयर सब लोग लगा दीजिएगा। खतरनाक कंटेंट के साथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम अब चलते हैं। देखिए जो हमारे भाई अगर शुरुआत से ज्वाइन करेंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा। हमारे बाद में ऐड होंगे, हो सकता है कम समझ में आए, ठीक है ना। तो जैसी भक्ति वैसी, मतलब जैसी पूजा वैसी भक्ति मिलेगी, ऐसा ही कुछ होता है। तो जितना आप लोग ज्वाइन कीजिएगा उतना देखिएगा, उतना पढ़िएगा, उतना जानिएगा, बाकी का चलिए देखिए। आइए हम जो आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव मेथड, कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव मेथड। देखिए रेट 2 टाइप का होता है। क्या होता है? रेट दो टाइप का होता है। क्या होता है रेट 2 टाइप का? देखिए इसको हम लोग रेट बोलते हैं। एक होता है 1%, 2%, 10%, 15%, 20%। इसको इंटीजर बोलते हैं। और एक रेट होता है जैसे कि 16 जमा 2/3% होता है, 12 जमा 1/2%, 11 जमा 1/9%। एक ई होता है जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए अगर आपके दिमाग में अगर फिट बैठ गया है तो क्या होगा, आप किसी भी युद्ध को, यानी एग्जाम वाले युद्ध को जीतने में महारत हासिल कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास कंटेंट कंसेप्ट नहीं होगा तो कैसे? अब बताइए, जहां पे रेशियो का कंसेप्ट लगाना है वहां सक्सेसिव लगाइएगा, जहां सक्सेसिव लगाने का कंसेप्ट है वहां रेशियो लगाइएगा, तो गलत हो जाएगा ना। अब ब्याह के दिन मान के चलिए तिलक का गीत गाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हमने इसलिए इसको बोला, एग्जाम्पल में दिया, क्योंकि अभी लगन का समय चल रहा है, सभी जगह उधर डीजे बज रहा है, किसी की शादी हो रहा है, किसी के दिल टूट रहा है तो किसी के दिल जुट रहा है, कोई शादी में जा रहे हैं तो कनेक्शन बन जा रहा है, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना जगह होता है कि कहाँ पे करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे ही इस रेट को अगर जो भी लोग देखेंगे, जो हमारा क्लास किए होंगे, उनको इस रेट को देखते ही पता चल जाता होगा ना कि एक मेथड नाम है रेशियो, डायरेक्ट रेशियो मेथड इस पे आएगा। अब देखिए रेशियो के बारे में हमने एक चीज बताया कि रेशियो मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और आने वाला समय में भी रेशियो मेथड जिंदाबाद रहेगा। हालांकि हर चीज का अपना अपना
क्वालिटी है, अपना अपना गुण होता है, ठीक है ना। तो इसको देखकर, इस तरह के रेट को देखकर डायरेक्ट रेशियो मेथड लगाना है। जब भी रेट इंटीजर हो, इंटीजर मतलब के रेट हो, तो इसको देखते ही हम लोग क्या लगाएंगे, सक्सेसिव, क्योंकि इसको लगाने से सक्सेसिव मेथड से जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमने आज हेडिंग डाला है कि कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड के कंसेप्ट क्या होता है अब जानने का कोशिश किया जाए, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि स्थिति बहुत खराब चल रही है। अब देखिए कि सक्सेसिव मेथड को देखते हैं, इसको हम लोग दो टाइप से जानते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग दो टाइप से जानते हैं, एक इंक्रीज जानते हैं और एक डिक्रीज जानते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज को हम लोग कहां पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और ई जो है ना, डिक्रीज को कहां हम लोग पढ़ते हैं, डिक्रीज को हम लोग पढ़ते हैं डिस्काउंट में। जब भी डिस्काउंट पढ़ाएं या पढ़ाए होंगे तो इसको डिक्रीज को हम लोग डिस्काउंट में पढ़ते हैं। मेथड को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। पहला कैटेगरी इंक्रीज है, दूसरा डिक्रीज है। इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, डिक्रीज मतलब घटना होता है, ठीक है। तो इंक्रीज हम लोग कहां पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और डिक्रीज डिस्काउंट में। तो आइए हम आप लोगों को इंक्रीज के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। देखिए एक एक चीज को बढ़िया तरीका से पढ़िएगा, लॉजिकली पढ़िएगा, फायदा होगा, ठीक है ना। जो लोग देखिए कुछ लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते रहेंगे। देखिए प्रिंसिपल हमारा 1000 का है, रेट हमारा 3 साल का है, 3% का है, टाइम हमारा 2 साल है, ठीक है ना, टाइम हमारा 2 साल है, और CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई क्या करेगा, कहेगा कि ओहो हम रेशियो मेथड सर बोले हैं कि रेशियो मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कुछ को यूज कर दीजिए। अरे जहां बात डंडा से बन जा रहा है, जहां बात से बन जा रहा है, वहां डंडा निकालने की क्या जरूरत है। जहां बात से लोग बना लेते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, डंडा निकालने वाले बहुत ज्यादा अच्छे लोग नहीं होते हैं। देखिए यहां अगर रेट को कोई तोड़ेगा रेशियो मेथड में, तो 3% को काट, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लिखेगा, और यहाँ पे क्या फिर लिखेगा, प्रिंसिपल लिखेगा और अमाउंट लिखेगा। यही लिखने के लिए ना सिखाया था। नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है, CI होता है। प्रिंसिपल में जब CI जुटता है तो अमाउंट बनता है। प्रिंसिपल 100 है और 100 में 3 जुटा तो कितना अमाउंट हो, 3 हो गया। टाइम कितना है, 2 साल है, तो देखिए 2 बार लिख दिए। लेकिन यही टाइम 3 साल 4 साल रहेगा, तो क्या फिर इससे हम लोग निकाल सकते हैं, तबाह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, हालांकि बनेगा इससे भी, डाटा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सक्सेसिव का। 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला, 2 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + AB बटे 100। ये क्या होता है, 2 साल के लिए ये है, फिर 3 साल के लिए बताएंगे, 4 साल के लिए बताएंगे, हर चीज के लिए बताएंगे कि आपके लिए सक्सेसिव कहाँ कहाँ क्या और कैसे लगेगा। तो 2 साल के लिए सक्सेसिव का जो फॉर्मूला है, इसको आप लोग, इसको भी शॉर्ट करने का तरीका हम बताएंगे कि शॉर्ट कैसे होता है, समझ गए, शॉर्ट करने का तरीका बताएंगे। जैसे देखिए 2 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला आता है A + B + AB बटे 100 होता है। जैसा कि देखिए रेट यहाँ कितना है, 3% है, A के जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, B की जगह भी कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 गुना है तो गुना देंगे, नीचे में 100 है तो 100 देंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और 3 और 3 9, 9 बटे 100। अब देखिए 9 बटे 100 को जो भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो जब भागा दीजिएगा तो 0.09 आएगा। 6 में 0.09 जोड़िए तो 6.0
6.09 आ जाएगा, 6.09% आ जाएगा ना। यही हमारा सक्सेसिव कहलाता है, यही हमारा सक्सेसिव कहलाता है। जो भी लोग देख रहे हैं एक बार को देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, सक्सेसिव, मतलब ये हमारा सीआई आ गया। देखिए 2 सालों के लिए सीआई का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो सीआई हमारा कितना आ गया, 6.09% आ गया। रेट तो हमको निकल गया 2 साल के लिए तो सक्सेस। अब देखिए ये कितना है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया है। अरे भाई काहे को तंग करता है, कोई आगे पीछे कैमरा देखने वाला भी तुम लोग ऐसे करते हो, बताओ। देखिए प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल अपने आप में कितना प्रतिशत होता है पता है ना। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1000 दिया है ना। देखिए प्रिंसिपल 1000 दिया है, अब प्रिंसिपल अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो बोलिएगा कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो इस 100% का वैल्यू कितना है, 1000 है। 100% का वैल्यू 1000 है। और निकालना हमको क्या है, तो देखिए सीआई हमको यहां मिला है, सीआई है कितना, तो 6.09%। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। और देखिए इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे में कितना आएगा, बोलिएगा कि 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक ना। अब इसको 609 को अगर 10 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 छके 60 हो गया, 9 बच गया, पॉइंट हो गया, जीरो दीजिएगा तो 6.9। हमारा सीआई कितना आ गया, 6.9 आ गया, समझ गए ना। 6.9 नहीं, 10 सके 60 है, 60.9 आ गया, 60.9 हमारा सीआई आ गया। यानी कि देखिए सक्सेसिव लगाने से कितना फायदा हो गया, वो देखिए 3% का रेट निकाल लिए। रेट निकालने के बाद देखिए 2 चीज दिया रहेगा, ठीक है ना। तीसरा आपसे पूछेगा, जैसे देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो क्या पूछ दिया है, सीआई पूछ दिया है। अगर सीआई दे ले रहता तो या तो प्रिंसिपल आपसे पूछ लेता या तो अमाउंट पूछ लेता, समझ रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो हमने देखिए 3% रेट था, 2 सालों के लिए फॉर्मूला ये होता है सक्सेसिव का। जैसे कि कोई लोग अगर पढ़े होंगे हमसे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हमने सक्सेसिव से बताया था, यहां भी बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 + 3 + 3 × 3/3 यहाँ आया हमको 6.09। प्रिंसिपल हमको दिया है 1000, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% तो 100%। हमको निकालना है सीआई का, देखिए वैल्यू यहाँ रख दिए, पुट अप करके गुना भागा करके निकाल दिए, आ गया हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर। अब देखिए यहीं पे हम एक चीज और आपको शॉर्ट करने का रास्ता बता रहे हैं। शॉर्टकट रास्ता कैसे चलता है, देखिए ए बराबर बी कर दे, क्या ए = बी कर दे, ठीक है ना। तो ये ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। देखिएगा ए, क्योंकि इसके जगह भी ए, इसके जगह भी ए, तो ए और ए को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 100 से ऊपर में भागा दीजिएगा तो 2 स्थान आएगा, ठीक है ना। पॉइंट का 2 स्थान, तो बीच में एगो पॉइंट लगा दीजिएगा और 2 स्थान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 स्थान, यानी कि ए को ए के साथ गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, a² आ जाएगा। ये हमारा शॉर्ट तरीका हो गया। कैसे, ए जब 2 साल का रेट सेम हो, जब 2 साल का रेट सेम हो तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। जैसे 2 साल का रेट सेम मतलब ए का भी वैल्यू सेम, बी का भी वैल्यू सेम, तो ए और ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a + a 2a, ठीक है ना। और यहाँ भी a और a रहेगा तो ये a² आ जाएगा, बीच में पॉइंट रहेगा, नीचे 100 से भागा देंगे तो 2 अंक लेगा, ठीक है ना। जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल, आप लोग बताइएगा, आप लोग भी बताइएगा। जैसे 2% और 2%, इसका हम सक्सेसिव निकालेंगे तो देखिए 2 को 2 से जोड़ देंगे, क्योंकि 2a है, ठीक है ना। तो 2 को साथ जोड़ दीजिएगा, तो 2 को 2 के साथ जोड़िए, या 2 को 2 मतलब a के वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक पॉइंट लगा दीजिएगा, क्या, एक पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए a का स्क्वायर किया है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 के जब भी इधर पॉइंट के इधर 2 स्थान दीजिएगा, एक स्थान नहीं 2 स्थान, 2 स्थान 4 हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 0 और 4 लिखेंगे प्रतिशत। जैसे कि हम इस फॉर्मूला पर 2 + 2 + 2
इंटू 2/100 करके निकालते हैं और हमको शॉर्ट में आ गया। कैसे? तो कि 2 को a के साथ गुना किए, मतलब 2a है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। सिंपल बात, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा एक बार, इन दोनों को एक बार स्क्वायर निकाल दीजिएगा। ठीक है ना? तो देखिए दो को 2 से जोड़े तो 4 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब दशमलव के बाद 2 ही अंक रखना है, 2 से ज्यादा होगा तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए 0.4 लिख दिए। अब हमको आप लोग निकाल के दिखाइए 3% और 3% का, फिर आप लोग दिखाइए 4% और 4% का, फिर आप लोग दिखाइए हमको 5% और 5% का, फिर आप लोग दिखाइए 7% और 7% का। ठीक है, 7% और 7% का। उसके बाद फिर दिखाइए 9% और 9% का। उसके बाद में फिर आप लोग दिखाइए 11% और 11% का। उसके बाद दिखाइए 13% और 13% का। पहले आप लोग इधर वाले को बताइए 3% का सक्सेसिव कितना निकलेगा CI, बताइए जल्दी से। जो भी लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताते जाइए। और आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गई चीजें अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक वाइक भी करते रहिएगा वीडियो को। इन सभी क्वेश्चनों से 3 + 3 कैसे आया? देखिए 3 जो रेट था तो 1 के जगह रेट रखाया, फिर दूसरा साल के लिए भी 3% है, तब तो 3 यहां रखेंगे, फिर 3 × 3 आया। अभी इसको बताइए हमको, जो भी लोग देख रहे हैं जल्दी से बताइए। देखिए क्या हम सिखाए हैं कि जब रेट सेम रहे 2 वर्षों के लिए तो क्या लगाइएगा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बीच में पॉइंट लगा देंगे। इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3 9 आएगा। तो 9 आएगा तो क्या लिखिएगा, 0.9%। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कीजिएगा तो 4 को 4 से जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, पॉइंट लगा दीजिए। और 4 के अबरी में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 16 आएगा, और 16 आएगा तो पॉइंट नहीं लगेगा। देखिए 2 स्थान के आ गया, 8.16 हो गया। अगर अब 5 को 5 के साथ जोड़िएगा तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दशमलव 5 को 5 के साथ गुना कीजिएगा कितना आएगा, 25, 10.25। 7 को 7 के साथ जोड़िएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा, दशमलव लगा दीजिए। 7 को 7 के साथ कीजिएगा तो 7 7 49 आ जाएगा, यानी 14.49 आएगा, 14.49। देखिए सक्सेसिव 2 सालों को निकालने के लिए अगर 2 सालों का रेट सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार दोनों को गुना कर देंगे यहाँ, सॉरी एक बार दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे और बीच में पॉइंट लगाएंगे। दशमलव को उधर 2 ही स्थान देना है, 2 स्थान से ज्यादा नहीं देना है। 3 को 3 के साथ गुना किए तो 9 आया तो 0.9 लिख दिए। ठीक है ना, यहां तक समझ गए होंगे शायद, हमें ऐसा लग रहा है। अब देखिए जो हम डाटा दिए हैं उस डाटा को फिर आप हमको बताइए, 11% और 11% नहीं, आप 9 को हमको निकाल के बताइए। जो भी लोग हमको देख रहे हैं वो 9% और 9% का हमको निकाल के सक्सेसिव बताइए जल्दी से। 9 और 9 का सक्सेसिव निकाल के जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। जल्दी से 9% का सक्सेसिव बताइए। अरे क्वेश्चन तो बताना। यही समझाना था हमें। और कोई हमारे भाई बहन देखते हैं बट बोलते नहीं, कोई बात नहीं है। आइए देखिए, समझिए क्या हम बताए हैं। आप लोगों को बताया क्या गया है
कि एक बार इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़िएगा 9 और 9 जोड़िएगा तो 18 आएगा, बीच में पॉइंट दीजिएगा और 9 को 9 के साथ गुना कीजिएगा तो 9 9 81 आएगा। 89 कहां से आपका आ जाता है जी? 9 को 9 के साथ जोड़िएगा 18 आएगा, बीच में दशमलव लगाएंगे और 9 को 9 के साथ गुना करना है, 9 9 81 आ जाएगा। अब हमको 11 और 11% का सक्सेसिव जल्दी निकाल के बताइए, यही समझाना है, 11 11 वाला ही समझाना है। 11 को 11 के साथ सक्सेसिव, देखिए हम समझाते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 11 को 11 के साथ जोड़िएगा तो 22 आएगा, दशमलव आएगा। 11 को 11 के साथ गुना कीजिएगा तो 121 आएगा। यही चीज को समझना है। क्यों समझना है? हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 ही डिजिट को रखना है, जो भी ज्यादा होंगे वो इधर आ जाएंगे। देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो एक वाले इन डिजिट को यहाँ पे लेके चलाएंगे, बाकी उधर 2 ही रखेंगे। कुछ भी हो जाए, इस घर में रहने का, दशमलव के उधर घर रहने का 2 ही लोगों का जगह है, ठीक है ना? देखिए एक इधर आएगा तो 22 आएगा, कितना हो जाएगा? 23.21%। समझ गए ना? 11 को 11 के साथ जोड़े 22 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, यानी कि 11 को 11 के साथ गुना किया 121। अब दशमलव के इधर 2 ही स्थान रखना होता है, 3 स्थान नहीं रखना होता है। तो एक जो है ना, एक को इधर कर दिए तो 22 से 1 23 हो गया, 23.21%। अब फाइनल टेक आप लोगों से ले रहे हैं कि आप लोग हमको 13 का निकाल के बताइए, 13 का निकाल के जल्दी से बताइए तो एक बार। 13 का जल्दी से बताइए। वीडियो कहां से रुक जाएगा? वीडियो चल रहा है, यहां से सब चीज सही है, आपके यहाँ कोई दिक्कत होगा? गुड इवनिंग बाबू। देखिए देखिए क्या है, आप लोग कहां गड़बड़ा रहे हैं सो देखिए। एक बार इन दोनों को जोड़ना होता है तो 13 में 13 जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा, बीच में दशमलव को दे देना है। और देखिए 13 को 13 के साथ गुना कीजिएगा तो 169 आप लोगों ने सही रखा है। लेकिन एक चीज बताए हैं, क्या बताए हैं? यह बताए हैं ना कि इधर 2 ही स्थान रहेगा, इस घर में 2 ही स्थान रहने का जगह है, तो ई वाला जो एक है इधर चलाएगा। तो 26 में 1 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, 0.69% हो जाएगा। फिर से समझिए, एक बार इन दोनों को जोड़ा जाता है, 13 में 13 जोड़िएगा 26 आएगा, और 13 को 13 के साथ गुना कीजिएगा 169 आएगा, ठीक है? जो इधर है 2 ही स्थान दिया जाता है, इस घर में 2 ही लोगों को रहने की जगह है, तो 2 लोग देखिए इधर रख लिए, जो तीसरा लोग फालतू हैं उनको यहां भेज दिए, तो 26 से 1 27 हो गया, 0.269 हो गया, 27.69 हो गया। अभी भी हम आप लोगों से संतुष्ट नहीं हुए हैं, आप लोग हमको जब तक सही जवाब नहीं दीजिएगा तब तक हम बनवाते रहेंगे। 15% और 15% का सक्सेसिव हमको निकाल के बताइए कितना होगा।
देखिए इसमें कौन कहता है कि भारी चीज है, बताइए। कुछ सिखा रहे हैं, यही तो जोड़ घटा गुणा भागा सिखा रहे हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ नहीं आता है? 15 में 15 जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा। दशमलव का साइन तो दशमलव लगा दीजिए। 15 को 15 के साथ अगर गुना कीजिएगा तो 225 आएगा। 225। अब इधर दो ही लोगों को रहने का जगह है, इधर दो ही स्थान देना है दशमलव के बाद। क्यों? क्योंकि नीचे में 100 है, 100 है तो ऊपर में दशमलव के दो ही स्थान देंगे। ठीक है, तो 30 इधर 2 को 30 के साथ भेज देंगे। फालतू लोगों का जगह होता है घर के बाहरी, तो घर के बाहरी इसको भेज दिए, तो 30 में 2 जोड़ दिए 32.25, 32.25 है। ठीक है ना? अगर आप समझ गए हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ समझ गए हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए यहां तक सक्सेसिव को घोर के आप लोगों को पिया दिए। सक्सेसिव कैसे बनेगा? सक्सेसिव को आप सेकंड में भी लगाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे हम। देखिए मेरा जो क्वेश्चन होगा भाई, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा। सारा क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आया है और आगे आने का हर मतलब 100% गारंटी नहीं, आशा रहेगा कि क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए एक निश्चित राशि 6%, एक निश्चित राशि 6%, एक निश्चित राशि 6% प्रतिवर्ष 6% प्रतिवर्ष वार्षिक संयोजन की दर से, वार्षिक संयोजन की दर से, वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में 2,80,900 रुपये हो जाते हैं, रुपया हो जाती है। यह राशि कितनी है? यह राशि कितनी है? यह राशि कितनी है? क्वेश्चन कहां पूछा गया है भाई? एसएससी का सीजीएल 9 मार्च 2020, 9 मार्च 2020 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन ए है, बी है, देखिए एक निश्चित राशि 6% प्रतिवर्ष वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो यह राशि कितनी है? यह राशि कितनी है? आइए देखिए, देखते हैं हम। देखिए कोई राशि है वह हो जाती है 2 सालों में उतना, यानी कि राशि का मतलब प्रिंसिपल हो गया। ठीक है ना? वह प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल पर कुछ ब्याज मिला तब जाके क्या बना? अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या दिया है? अमाउंट दिया है। अमाउंट है 2,09,000 रुपया। रेट हमको दिया है 6%। रेट कितना दिया है? 6%। और टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 साल।
निकालना हमको क्या है, निकालना हमको प्रिंसिपल है, ठीक है ना, निकालना हमको प्रिंसिपल है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सीआई निकालेंगे। दूसरा सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला छोड़िए ना, अभी सीआई निकालने के लिए रेट सेम है 2 सालों का, तो रेट कितना है 6% और 6%। इसका क्या कीजिएगा, इन दोनों को पहले एक बार जोड़िए, तो 6 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, और 6 और 6 को गुना कीजिएगा दशमलव देके तो 36 आएगा। यानी कि सीआई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 12.36 आ गया। चलिए यहां से तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहां 12.36 चक्रवृद्धि ब्याज आया है, और यहां क्या है हमारा अमाउंट है, ठीक है ना। अमाउंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है तो 100%, तो प्रिंसिपल 100%, प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज जुटता है तब ना अमाउंट बनता है, तो 100% प्रिंसिपल है, यहाँ क्या बन गया अमाउंट बन गया। प्रिंसिपल 100%, इसमें 12.36% जुट गया, क्या चक्रवृद्धि ब्याज जुट गया, तो अमाउंट हो गया कितना 112.36। डाटा हमको मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमको अमाउंट दे दिया गया है कितना 280900, यह हमारा क्या है अमाउंट है। यहां हमारा अमाउंट कितना आया है 112.36% आया है, इनटू हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% का वैल्यू हमको निकालना है। यहां से आप जैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको निकालने का मन है वैसे। जैसे हम एक बार आपको गुना करके निकालने के लिए सिखा देते हैं, जैसे देख लीजिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, इसको जब उड़ाइएगा तो यहाँ कितना 100 से गुना हो जाएगा, बोलिएगा बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर इसको काटिएगा, ठीक है ना, इसको काटिएगा तो कटेगा कितना बार में 25 बार में कटेगा, कितना 25 बार में कटेगा, क्योंकि बोलिएगा कि 6 में कितना से गुना करेंगे, आप लोगों को बताए हैं ना कि यहाँ यूनिट डिजिट लीजिएगा, यहाँ यूनिट डिजिट लीजिएगा। 6 में कितना से गुना कर रहे हैं कि 0 आ रहा है तो 5 से गुना कर रहे हैं। यहाँ देखिए 112 का गुना करेंगे लगभग तो 2 बार में कटेगा, 112 दूनी कितना हो जाएगा 200 कितना 224 हो जाएगा, तो लगभग 2 बार में यहाँ कट गया तो 2 ले लिए, और 6 से यहाँ यूनिट डिजिट पकड़ के 5 से गुना तो 25 आ गया। 25 पे फोकट का कितना जीरो आके बढ़ जाएगा, तो देखिए 2 0 2 0 4 0, 25 पर 4 0। आंसर हमको मिला कहीं तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी मिला, ऑप्शन नंबर सी मिला। ऐसे गुना भागा करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना, गुना भागा करके। अगर गुना भागा नहीं आप करना चाहते हैं तो देखिए डिजिटल सम से हम आप लोगों को सिखा देते हैं। देखिए हमको अमाउंट कितना दिया है 2,80,900 रुपया अमाउंट है, यहां हमको कितना मिला है अमाउंट 112.36 निकालना हमको प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा 100% है, 100% है, ठीक है ना। डिजिटल सम का कैसे प्रयोग करते हैं, डिजिटल सम केवल इसमें लगेगा। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ देना। अंकों का जोड़ देने का मतलब क्या होता है, देखिए 9 हो गया, आप 17, 17 और 2 19, और 19 को जब जोड़िएगा आपस में तो कितना 9 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 को आपस में जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा 1 ना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, और नीचे में 6 और 3 9, 9 और 2 11, 12 1 13, 13 को जब आपस में जोड़िएगा तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 1/4 कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है ना। देखिए नीचे में जब भी 4 आ जाए तो ऊपर में हमको मतलब कि इसको 1 बनाना होता है, ठीक है ना, 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 7 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। तो यहां भी हम नीचे से गुना किए कितना से 1 से, ऊपर भी गुना किए कितना, सॉरी 7 से, नीचे से गुना किए 7 से, ऊपर गुना किए 7 से। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमको 7 देता है डिजिटल सम में। तो देखिए यही हमारा ऑप्शन दे रहा है 5 2 7, तो हमारा डिजिटल सम से भी हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। जब फुर्सत में आएंगे तो एक दिन आपको डिजिटल सम को बताएंगे, डिजिटल सम कैसे होता है क्या होता है। फिलहाल के लिए देखिए सबों को जोड़ दीजिए, 9 और 17, 17 17 2 19, 19 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 19 को जोड़िएगा तो 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा डिजिट ऊपर में,
नीचे में 6 3 9 2 11 12 1 13, 13 को जोड़िएगा 4, जब नीचे 4 आ जाएगा तो ऊपर में हमको क्या है ना कि मतलब कि इसको एक को नीचे वाले को एक बनाना होता है। एक 7 से गुना किए 7 को 28, 28 तो 8 2 10, एक आ गया डिजिटल सम। ऊपर में भी 7। अब कौन ऊपर में जब 7 आ गया तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमको जोड़ने पर 7 देता है। देखिए 5 3 8 होगा नहीं, ये 2 हो गया, होगा नहीं, 5 5 10 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी है 5 2 7। इसको बोलते हैं डिजिटल सम, गुना भागा को जीरो में करके रख देता है। अब बताइए जितने भी लोग देख रहे हैं आपको इस समझ में आया या नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राम ने बैंक के बचत खाते में, राम ने बैंक के बचत खाते में, बचत खाते में 1000 रुपया की राशि जमा की राशि जमा की जिस पर मासिक संयोजन, जिस पर मासिक संयोजन के अनुसार 6% के अनुसार 6% ब्याज मिलता है। 6% ब्याज मिलता है। 24 माह के अंत में 24 माह के अंत में उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? मिश्रधन प्राप्त होगा। जल्दी से एक बार देखिए बना के, अगर बने तो। देखिए राम ने बैंक बचत खाते में 1000 रुपया की राशि को जमा किया जिस पर मासिक संयोजन के अनुसार 6% ब्याज मिलता है। ठीक है, 24 माह के अंत में उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? मिश्रधन मतलब क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट कितना मिलेगा? ठीक है, अमाउंट कितना मिलेगा? देखिए बैंक में जो राशि जमा हुआ है वो कितना है? 1000 है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1000 है। रेट कितना का दिया है? 6% का। रेट कितना दिया है? 6% का। अब देखिए टाइम जो है 24 महीना, एक साल में 12 महीना, तो 2 साल में कितना? 24 महीना। एक साल में 12 महीना तो 2 साल में कितना होगा? यानी कि 24 मंथ इक्वल टू 2 ईयर, 2 ईयर।
ठीक है, हमको निकालना क्या है, अमाउंट को निकालना है, अमाउंट को निकालना है। ठीक है ना, तो हम लोग अमाउंट कैसे निकालेंगे, रेट पहले 6% और 6% है, यहां से हम ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए रेट बोले हैं ना कि 2 सालों के लिए जब रेट सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 12 आएगा, दशमलव देंगे, 6 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 छके 36, 12.36 हमारा क्या आ गया, रेट चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है ना, ब्याज आ गया हमको इतना। ठीक है ना, अब बताते हैं कि ब्याज में अगर मतलब प्रिंसिपल 100% होता है, कितना 100%, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, 100 में 12 को जोड़ेंगे यानी प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ेंगे तब जाके हमको अमाउंट मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी हमको अमाउंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, अमाउंट निकालना ही है। ठीक है ना, तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में होता है कितना 100%। अब देखिए अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल है कितना, तो प्रिंसिपल 1000 है, 1000 का वैल्यू कितना है 100 है, निकालना हमको कितना है 12 नहीं 112। ठीक है ना, 112.636, 112.36, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल और सीआई जुटेगा तब जाके अमाउंट होगा, तो 112.36। ठीक है ना, अब देखिए यहां से अगर हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में हम 100 लेकर आएंगे, 2 जीरो, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये है एक मतलब कि 11 10 एक बार भागा देंगे, ये तो खत्म है। अब देखिए इसको 10 को 11 में भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा तो फिर एक बार में कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 बच जाएगा, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 तिहाई 30, 6 बच जाएगा, 10 छके 60, मतलब 1123.6 आएगा, 1123.6 भागा दे लीजिएगा, 11,236 में 10 से भागा दे लेंगे तो आ जाएगा 1123.6। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए मेथड को पता होना जरूरी है कि कहां पे सक्सेसिव लगेगा और कहां पे रेशियो लगेगा। ठीक है ना, चलिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 8% वार्षिक, तो 8% वार्षिक, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में, कितनी राशि 2 वर्ष में, कितनी राशि 2 वर्ष में 24,494.40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। देखिए एसएससी का एमटीएस का क्वेश्चन 2019 का है, ऑप्शन आपके पास है
बी है, सी है, और डी। एक बार आप लोग बना के देखिए, बनता है तो फिर हम बताते हैं आप लोगों को। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है, डाल लेते हैं। देखिए एक बार आप लोग कोशिश जरूर कीजिए। क्या पता उड़ने दो मिट्टी को कहां तक जाएगी। उड़ने दो मिट्टी को कहां तक जाएगी। वाह क्या बात है, क्या बात है। जवाब एकदम धड़ाधड़ सबका आ रहा है। देख लीजिए, क्या बोला है क्वेश्चन कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है ना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है ना, कितनी राशि, यानी कि कितनी राशि मतलब प्रिंसिपल कितना था जो अब बन चुका है इतना, यानी कि अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है। देखिए देखिए अमाउंट हमको दे दिया है, अमाउंट कितना दिया है 2449.4, ठीक है ना। रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 8% का, ठीक है ना, रेट दिया है 8% का। और टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 साल का, ठीक है। और निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, पहले हम 8 साल का सक्सेसिव यानी सीआई निकालेंगे। 8 साल का सीआई कैसे निकलता है, 8% और 8%, ठीक है ना, 2 बार है। इसका सक्सेसिव आप लोग बहुत अच्छा से निकालिएगा। इन दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, तो 8 को 8 से जोड़िएगा तो 16 आएगा, और 8 एक बार गुना कीजिएगा तो 64, 16.64 आ जाएगा, ठीक है ना। और प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल अपने आप में होता कितना है, तो बोलिएगा 100%। देखिए दिया क्या है, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। अब हमको अमाउंट तो निकालना है, तो अमाउंट यहां देखिए 100 में 16.64 को जोड़ेंगे तो 116.64% आ जाएगा। और यहां देखिए हमारा 64 आया है, और यहां अमाउंट कितना दिया है, बोलिएगा 24494.4, और इसका वैल्यू कितना है 116.64। निकालना हमको क्या है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, समझ गए। देखिए अगर हम इसको उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ये तो हट ही जाएगा, ठीक है ना। और इसको उड़ाएंगे तो यहां पे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। यहां पे 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 तो कट गया। अब देखिए इसको कैसे काटिएगा, अगर इसको काटिएगा, अगर काटिएगा, देखिए हम क्या बोले हैं, अगर 116, देखिए यूनिट डिजिट पकड़िए, यहां भी यूनिट डिजिट 4, यहां भी यूनिट डिजिट 4, 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कि कितना बार में कटेगा,
116 को 2 बार यहाँ कीजिएगा तो यहाँ 2 बार में कटेगा, यहाँ 1 बार में, यानी कि 21 बार में ये कट जाएगा। और 21 के साथ में कितना जीरो आएगा, तो 2 जीरो और 1 3 जीरो, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 21 1 2 3 जीरो। 21 पर 3 जीरो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ गए ना। देखिए काटने का सबका अपना अपना तरीका होता है भागा देने का, लेकिन भागा देखिए यूनिट डिजिट 4 है, 4 है, यानी कि लास्ट का यूनिट डिजिट यहाँ भी 4 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 1 आ गया, इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 12% प्रतिवर्ष, 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष की दर से 2 वर्षों 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40 है ना, नहीं 477 है, रुपया 477 है, रुपया 477 है। अब सही हो गया होगा। ठीक है, रुपया 477 है। निवेश किया गया मूलधन, निवेश किया गया, निवेश किया गया मूलधन, मूलधन रुपया में निवेश किया गया, मूलधन रुपया में क्या होगा, रुपया में क्या होगा, एमटीएस का 9 अगस्त 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक बार को बताइए जल्दी से क्या होगा, नहीं तो फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए क्या बोला, 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 477 है। रेट कितना दिया है, 12%। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई कितना दिया है, 477। अब बोला गया है ना कि निवेश किया गया राशि, ठीक है ना, निवेश किया गया राशि, टाइम दे दिया है हमको 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 साल, और पूछा हमसे क्या है, राशि पूछा, यानी कि प्रिंसिपल हमसे पूछा है, प्रिंसिपल हमसे पूछ दिया है, ठीक है ना। देखिए तो 12% का पहले सीआई निकालेंगे। सीआई कैसे निकलेगा, 12% और 12%, 12 को 12 के साथ एक बार जोड़ते हैं तो 12 कितना होता है, 24 होता है। 12 को 12 के साथ गुना करते हैं तो 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। दशमलव को इधर 2 स्थान देते हैं, एक इधर चलाएगा तो 24 है, कितना हो जाएगा, 25.44% आ जाएगा। ये क्या आ गया, सीआई आ गया। और सीआई हमको दिया कितना है, तो 477 दिया है, कितना का मान, 25.44 के मान। अब पूछा हमसे क्या है, तो बोलिएगा कि पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। देखिए यहां से अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां हम कितना देंगे, 100 देंगे, ठीक है ना। अगर हम 5 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 छके 24, यहाँ बच गया कितना, 14, तो 4 12, ठीक है ना, 2 बच,
तो 4 छक्के 24, 663 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। 4 से फिर इसको काटेंगे, 4 एकम 4, यहाँ बच गया कितना 2, यहाँ 23 हो गया, तो 4 पचे 20 हो गया, ठीक है ना। 4 पचे 20 भी हो गया 36, तो 4 9 36। 4 से काटेंगे ये 25 बार में कट जाएगा। अगर 159 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। कैसे? क्योंकि 9 को कितना से गुना करेंगे कि 7 आएगा, तो 9 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 7 आएगा। 25 को 25 के साथ गुना करते हैं तो कितना होता है? 625। 625 को हम 3 से गुना करेंगे। किससे? 625 को हम 3 के साथ गुना करेंगे। देखिए गुना भी लोग कैसे करते हैं? 5 3 15 नहीं, 600 का 3 गुना कितना होता है? 18। 6 का 3 गुना 18 हो गया, 25 का 3 गुना 75। 1875 इज द करेक्ट आंसर। 1875 कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से, 11% की दर से, 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6963 रुपया है, 63 रुपया है। समान दर से समान अवधि के लिए, समान दर से समान अवधि के लिए, समान अवधि के लिए, समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज कितना होगा? CHSL का क्वेश्चन है 8 जुलाई 2019 के आफ्टरनून का, आफ्टरनून का। देखिए देखिए कहानी में ट्विस्ट कब आता है मेरे दोस्त? कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब क्वेश्चन इस तरीका का आता है। जैसे देखिए क्या बोला है कि किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, यानी कि CI हमारा इतना रुपया है। अब क्या बोला है? समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। यानी कि
चक्रवृद्धि ब्याज दे के साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है ना। रेट कितना है बाबू, रेट है 11 साल, सॉरी 11%, टाइम है 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया कितना है 6,963 रुपया, और हमसे पूछा क्या है एसआई, एसआई हमसे पूछा है, एसआई हमसे पूछा है। अब देखिए हम अगर 11 साल का मतलब 11% का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा, सीआई निकालेंगे तो 11 को 11 के साथ जोड़िएगा तो 11 11 22 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 11 को 11 के साथ गुना कीजिएगा, 11 को 11 के साथ गुना कीजिएगा 121 आएगा। दशमलव को इधर 2 ही स्थान हमको देना रहता है, जो फालतू रहते हैं इसको इधर रख देते हैं। 22 को 1 के साथ जोड़ दीजिए 23.21%, सीआई आ गया, ठीक है। अब देखिए एसआई बराबर क्या होता है भाई, तो हम आप लोगों को कितना बार रटवा दिए हैं कि एसआई बराबर रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 11 है, टाइम कितना है 2 है, 11 दूनी 22, ठीक है ना, 11 दूनी 22। देखिए हमारा दिया गया है सीआई कितना 6,963 रुपया, और सीआई आया कितना है 23.21 आया है ना। और निकालना हमको क्या है, तो एसआई निकालना है, और एसआई क्या होता है रेट इंटू टाइम, 11 गुने 2 22%, 22 का वैल्यू हमको निकालना है। अब यहां से काट पीट कैसे मचाइएगा, देखिए 21 का 3 गुना 63 दिख रहा है, 23 के 3 गुना 63 यानी कि 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहां हम 100 लाएंगे ना, यहां इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहां 100 ले आएंगे। 21 का 3 गुना है और 23 के 3 गुना कट गया 3 बार में। अब 22 को 3 के साथ गुना कीजिएगा 66, और 66 पर फोकट के 2 जीरो आ जाएगा, तो हो जाएगा 6600, यानी कि एसआई हमारा कितना 6600 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, देखिए बोला है कि किसी निश्चित राशि पर 11% के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6963 रुपया, और बोला है कि समान रेट से समान अवधि के लिए, ठीक है ना, साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन पूछा गया CHSL 8 जुलाई 2019 का, ठीक है। देखिए रेट कितना है 11, टाइम 2 साल, सीआई दिया है और एसआई हमको पूछा है। सबसे पहले सीआई निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज रेट से निकालने के लिए कैसे सिखाए हैं, 11 है, जब 2 सालों के लिए रेट सेम हो 2a पॉइंट a स्क्वायर हो जाता है, तो 2a का मतलब क्या हो गया, इसको इसके साथ एक बार जोड़िएगा, 11 को 11 के साथ जोड़िएगा तो 22 आ गया, दशमलव लगा दीजिए, 11 को 11 के साथ गुना कीजिएगा तो 121 आ गया। दशमलव को उधर 2 ही रखना है, 2 रखे तो 1 ज्यादा है, 1 को हम इधर भेज दिए तो 22 में 1 जुट गया, 23.21 आ गया। और एसआई हमको निकालना ब्याज, साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है ना, रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट हमारा 11 है और टाइम 2 वर्ष है, 22 हमको निकालना है, 22% का वैल्यू। अब देखिए सीआई हमको दिया गया 6963 दिया गया है, यहां हमको सीआई मिला है 23.21 मिल गया है प्रतिशत, निकालना हमको 22 का वैल्यू है, प्रतिशत से तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा इसीलिए नहीं लिखे। अब इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 3 बार गुना करेंगे यूनिट डिजिट से, 1 में कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा, तो बोलिएगा 3 से गुना करेंगे, यानी 3 बार में ही कट गया। अगर उससे भी जो जिनको थोड़ा सा और आगे सोचना है, मतलब थोड़ा सा गुना भागा करने का मन है, तो 21 का 3 बार 63 होता है, 23 के 3 बार 69 होता है। लेकिन जो समझदार होंगे वो देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कहीं पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं है, तो हमको पूरा कोटा है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि 3, तो 3 से गुना करेंगे 3 बार में। 22 को 3 बार के साथ गुना किए 66, और 66 पर 2 जीरो बैठा दिए, 6600 आंसर आ गया। अगर आप लोग समझ गए हैं यहां तक की कंसेप्ट और कंटेंट के, एक बार आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हाँ समझ में आ गया है। आप लोगों का कमेंट हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो एक बार बताइए। चलिए समझ गए हैं तो आज का यहीं तक, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है।
देखते हैं, एक लेक्चर का वीडियो शूट करना है आप लोग, बहुत अच्छा लेक्चर है, देखिएगा। और देखिए हमारा एक सुबह में 10 बजे, एकदम 10 बजे 10 बज के 10 मिनट तक में क्लास मेरा कल से रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार सुबह में ट्रिग्नोमेट्री का कल विदाई है, कल ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का क्लास ज्वाइन करके देखिएगा। शाम का फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिए कि नहीं अच्छा लगता है, और कर दीजिए क्या डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कंटेंट में और थोड़ा सा इंप्रूव हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए आपका भाई राहुल इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।